हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के डेट में हमने देखा मेरे भाई कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमारे पास कमेंट और मैसेज किए थे कि सर आईटीआई में जो है हम कितने प्रश्न सही कर देंगे कि हम आईटीआई में पास हो जाएंगे। इसके पहले भी मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था और आपको स्पष्ट रूप से मैंने आपको समझा भी दिया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के मन में अभी कंफ्यूजन है कि कितने प्रश्न जो है सही होने के कंडीशन में ही जो है हम आईटीआई जो है पास होंगे। तो यहाँ पर आपको हम बता दें मेरे भाई, पहले भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप शेड्यूल देख सकते हो। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें जिसमें आपको ये तो 250 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपको 150 नंबर कम से कम लाना होगा तभी आप प्रैक्टिकल में पास होगे। दूसरा, ये आपको जो है अब ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कैसा परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल परीक्षा में किया है, उसी हिसाब से आपको नंबर मिलता है। बाकी हम मेन परीक्षा की बात करते हैं मेरे भाई, जो आपकी सीबीटी परीक्षा होती है। अब सीबीटी परीक्षा की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपको भी पता है कई सारे स्टूडेंट तो मेरे भाई ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि एक प्रश्न जो है कितने नंबर का होता है। और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया भी था कि इस तरीके की जो है स्टूडेंट हमारे पास मैसेज किए थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, प्रत्येक प्रश्न आईटीआई सीबीटी परीक्षा जो होती है 2 नंबर का होता है, मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। और इतना आप जानते रहिए, आईटीआई में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमने जो है बहुत ही कम प्रश्न किया, नहीं तो माइनस मार्किंग के कारण जो है हमारा नंबर कट जाता। तो मेरे भाई, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी बताया था कि आईटीआई में कहीं पर भी कोई माइनस मार्किंग नहीं है। आपको पूरे के पूरे प्रश्न करके आना है, चाहे सही चाहे गलत, है ना। तो यहां पर देखिए, अगर हम ट्रेड थ्योरी की बात करें, अगर प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है तो सीधे तौर पे यही हुआ ना कि आपको जो भी नंबर मिलेगा सम संख्या में मिलेगा, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है ही नहीं। तो यहां पर कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर यहां पर 33 नंबर जो है किस बेसिस पे हमें मिल पाएगा। तो आपको सीधे तौर पे बता दे मेरे भाई, 33 नंबर किसी भी छात्र को नहीं मिलेगा, लेकिन 33 नंबर अगर मिलके कोई भी छात्र पास हुआ है तो आप समझ लीजिए कि उस स्टूडेंट को जो है ग्रेस मार्क मिला है। ठीक है, यहां पर अगर हम ट्रेड थ्योरी की बात करेंगे मेरे भाई, तो टोटल आपके जो प्रश्न होते हैं 50 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 2 नंबर का होता है। इसका मतलब 100 नंबर का आपका पेपर आता है, जिसमें आपको मिनिमम जो है 33 नंबर लाना ही होता है। अब कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर मिनिमम 33 नंबर। अब यहां पर जैसे मान के चलिए आपने 16 प्रश्न सही कर दिया है ना। अगर आपने 16 प्रश्न सही कर दिया मेरे भाई, तो इसमें आपका 32 नंबर हो रहा है, 16 दूना 32, है ना। अब 1 नंबर की कमी हो रही है, तो इसमें जो है आपको ग्रेस मार्क 1 ही नंबर मिलेगा। ऐसा मत सोचिए कि हाँ ग्रेस मार्क 6 नंबर का जो है ये सीबीटी बोर्ड देती है तो यहाँ पर हमारा 6 नंबर जुड़ के 40 नंबर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। जितने नंबर से आप फेल हो रहे होंगे उतना ही नंबर देकर जो है पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो बात हमारी समझ पाए होंगे आप। कहने का मतलब, कई सारे स्टूडेंट जो है इसको लेकर कमेंट कर दिए थे कि सर अगर ग्रेस मार्क मिल रहा है, मान के चलिए हमारा प्रश्न जो है 16 प्रश्न सही हो गया तो इसमें 32 नंबर हमारा हो रहा है, तो हमें 6 नंबर जो है ग्रेस मार्क मिल जाता है ना। तो अगर हमें यहाँ पर 6 नंबर ग्रेस मार्क मिल जाता तो हमारा नंबर और बढ़ जाता। तो ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। ग्रेस मार्क का रूल ही है कि आपको पास करना। ठीक है, जितने नंबर से आप फेल हो रहे होंगे 6 नंबर के अंदर, तो आपको ग्रेस मार्क 6 नंबर तक मिल जाता है। दूसरी बात है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और मैंने आपको पहले भी बताया था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी वही रूल है। टोटल आपके 25 प्रश्न आते हैं। अगर हम नंबर की बात करेंगे तो 50 नंबर के पूरे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपका पासिंग जो मार्क रखा गया वह जो है 17 नंबर है। अब यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर जैसे अगर मान के चलिए हम आंसर शीट मिलाएंगे, अगर हमारा मान के चलिए 7 प्रश्न सही हो रहा है ना, 7 प्रश्न सही हो रहा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, तो 7 दूने 14 नंबर हमें मिल रहा है ना। तो मान के चलिए यहाँ पर 3 नंबर की कमी हो रही है, तो जो 6 नंबर का हमें ग्रेस मार्क मिलेगा, 6 नंबर इसमें क्यों नहीं ऐड हो रहा है। तो आपको सीधे तौर पे मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया था मेरे भाई कि ग्रेस मार्क का कुछ रूल है कि आप जितने नंबर से फेल हो रहे होंगे, 6 नंबर के अगर अंदर आप फेल हो रहे होंगे तभी जो है आपको ग्रेस मार्क मिलेगा। अगर 6 नंबर से ज्यादा नंबर से आप फेल हो रहे होंगे तो उस कंडीशन में आपको ग्रेस मार्क नहीं मिलने वाला है, ये भी आप जानते रहिए। ठीक है, तो सीधे तौर पे अगर हम देखें मेरे भाई, कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर कितने प्रश्न सही होने चाहिए, तो आपको मैं बता दूं ट्रेड थ्योरी में अगर आपको पास होना है तो कम से कम आपको जो है 17 प्रश्न जो है सही होने चाहिए, तभी आप जो है ट्रेड थ्योरी में पास होंगे।
करेंगे। अगर हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करेंगे तो कम से कम आपके जो है कितने प्रश्न सही होने चाहिए, यहाँ पर 9 प्रश्न जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपके सही होने चाहिए, तभी आप जो है पास होगे। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर सेशनल नंबर की बात करें तो ये तो जो है आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, और मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था। तो कई सारे स्टूडेंट मेरे भाई, मैंने आप लोगों से कहा भी था कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, बातें नहीं समझ में आती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे भाई इसको लेकर कमेंट किए थे, तो मैं आपको बता दूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अभी आप लोगों का 28 अगस्त के डेट में जब रिजल्ट जारी किया जाएगा तो उसके बाद जो है आंसर शीट भी जारी की जाएगी। आप आंसर शीट में जो है मिला सकते हैं कि कितना प्रश्न हमारा सही है और कितना प्रश्न हमारा गलत है। अगर आपके सही के अकॉर्डिंग आपको जो है रिजल्ट में नंबर नहीं मिला है तो उसको लेकर आप आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, मान के चलिए आपके 20 प्रश्न सही हो रहा है और नंबर जो है आपको 18 ही प्रश्न का मिला, तो ऐसे कंडीशन में अगले वर्ष भी मेरे भाई 2024 में भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है ग्रीवेंस अप्लाई किए थे, आपत्ति दर्ज किए थे, तो उनका जो है डाटा सही हो गया। और मैंने आपको यह भी बताया था कि अगले वर्ष जो है 4 से 5 प्रश्न जो है एनसीईआरटी बोर्ड ने जो है आंसर गलत चूज कर लिया था, तो उस कंडीशन में भी सभी स्टूडेंट को जो है उस प्रश्न पे नंबर मिला है। ऐसा नहीं है कि उस पे जो है नंबर नहीं मिला है। तो सारी अपडेट के बारे में मेरे भाई मैं आपको जानकारी देता रहता हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं कि आखिर अगर मान के चलिए हम फेल हो जाएंगे तो कितने दिन बाद जो है बैक पेपर होगा। इसके भी बारे में अगर आप लोग कहेंगे मेरे भाई बैक पेपर को लेकर, तो एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी हम दे देंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। दूसरी बात यह है कि कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि नाम में गड़बड़ी है। सारे मेरे भाई अपडेटिंग ग्रीवेंस के माध्यम से सही हो जाता है, इसमें आप लोगों को परेशान नहीं हो। बाकी मैंने आपको यह भी बताया था मेरे भाई कि फेल तो कोई स्टूडेंट हो ही नहीं सकता। अगर आप नीमी पैटर्न पे आधारित, जो मैंने आपको यहाँ पर पेपर पूरा हल भी कराया, नीमी पैटर्न पे पीडीएफ जितना भी है मेरे भाई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सबका मैंने पढ़ाकर हल कर दिया, और साथ में आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैंने आपको करा भी दिया हूँ, है ना। तो आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा मेरे भाई कि देखिए यहाँ पर जो भी अपडेट आती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देता हूँ। तो मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी करूँगा मेरे भाई, आप लोग काफ़ी सपोर्ट भी करते हो। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी जो है इस प्रकार की कोई समस्या ना हो। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।